नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महामॉक्स CV 625 के बारे में बात करें। दोस्तों आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्टेंट इंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महामॉक्स CV 625 के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके ये जो महामॉक्स CV 625 की जो रेट होता है इसका दोस्तों, ये आपको 204 रुपये का हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और इसमें जो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, इसका जो सॉल्ट कंटेन है वो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका सॉल्ट है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। इसका सॉल्ट है, मैं बता देता हूँ कितना इसमें डाला गया है। तो दोस्तों इसके अंदर डाला गया एमॉक्सिसिलिन, इसके अंदर 500 mg डाला गया है, और क्लेविनेट इसके अंदर डाला गया है 125 mg डाला गया है इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, मैनकाइंड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसे 25 डिग्री पे रखना होता है दोस्तों। और दोस्तों ये एक पेनिसिलिन ग्रुप में आती है दोस्तों। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। अब दोस्तों मैं इसके आपको यूज़ बता देता हूँ कि इसके यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं। एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनिक एसिड। तो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट है। जैसे कि आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता है आपका, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया में जो फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, नमूनिया में खड़खड़ होती है, बार बार खांसी आती है, सांस में दिक्कत होती है, उसमें लिया जाता है। टॉन्सिल में लिया जाता है, जो गले में टॉन्सिल हो जाते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब रुक के आता है, जलन होती है पेशाब में, उसमें भी अच्छा यूज़ लिया जाता है इसका। ब्रोंकाइटिस में भी लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, जिसमें बार बार खुजली होती है या पपड़ी झड़ती है स्किन में, जैसे आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं। या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। सेप्टिक घटिया हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। बैक्टीरिया वेजाइनियस जो महिलाओं में होता है, वेजाइना में इन्फेक्शन, उसमें भी लिया जाता है। ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी लिया जाता है। सूजन हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके काफ़ी यूज़ इसके लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुछ इसके मैंने आपको यूज़ बताया। इसके साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नुकसान क्या देखने को मिलते हैं। जैसे दस्त लगना, या आपको ऐंठन हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है, मुंह के छाले या योनि सूजन हो सकती है, या आपको चक्कर आ सकता है, या आपको पीला पेशाब आने की शिकायत होगी। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ। गर्भवती महिला होती है दोस्तों, वो इस टेबलेट को ले सकती है, उसके लिए सेफ़ होती है। जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, उसके लिए भी ये सेफ़ होती है, वो भी ले सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और ये किडनी वाले जो होते हैं दोस्तों, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और हार्ट वाले जो होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और ये जिगर की जिसको बीमारी होती है, यानी कि लीवर की जिसको बीमारी होती है, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें। और इसकी और आप किसी मशीन पे कार्य करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप चला सकते हैं, आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती। और इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। दोस्तों इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ ली जाती है, दिन में इसे 2 बार लिया जाता है दोस्तों। सुबह शाम इसे ले सकते हैं आप, और 3 से 4 दिन तक इसे आप ले सकते हैं। 4 से 5 दिन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बच्चों में जो इसकी वो डोज़ होती है, डॉक्टर कैलकुलेशन करके बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनिक एसिड, इसका जो यूजेस लिया जाता है, मेन यूजेस बता देता हूँ मैं। तो देखिए इसका यूज़ लिया जाता है नमूनिया में, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया जो आपके फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें खांसी होती है, सांस रुक रुक के आता है बार बार, और सांस लेने में दिक्कत होती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। जिससे कान बहता है, आपका कान खुलता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है।
या आपको जैसे टॉन्सिल हो जाती हैं, टॉन्सिल में भी इसका यूज़ लिया जाता है। गले में टॉन्सिल हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ लेती हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, ताकि पेशाब आपको रुक रुक के आता है, जलन होती है पेशाब में, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लेती हैं, और ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें स्किन में खुजली आती हो, दाने निकलते हों, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। गले में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। गले में सूजन हो या गले में जैसे सूजन आती है, आपके दर्द होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। टेबलेट का बैक्टीरिया वीजोनेसिस की अगर बीमारी है आपको, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और ब्लड इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। सूजन के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।